जय गुरुदेव अगुआ जी। भारतीय सनातनी संस्कृति में जन्म लेने वाले सभी भारतीय हैं, सभी इस मिट्टी के लाल हैं। अगुआ जी बताना चाहेंगे कि इस पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारतवर्ष है जहाँ पर 7 धर्मों का संगम लगता है। इस संगम से जो एक धारा प्रवाह निकलता है और पूरी दुनिया में फैलता है, वह है भारतीय संस्कृति की झलक। भारतीय इस्लाम, भारतीय ईसाईयत, भारतीय पारसियत तथा भारतीय यहूदियत। क्या सभी धर्म प्रेमी अपने धर्म ग्रंथ के लिखे विचारों का सही मायने के ज्ञान में आत्मनिर्भर हैं? क्या धर्मशास्त्रों में लिखे गए जो विचार हैं उसके सही मायने आप दुनिया को बतला सकते हैं? क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में जो खाड़ी देश हैं, जो 90% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ एक ही है, पवित्र कुरान शरीफ। लेकिन उसमें लिखे विचारों के 72 विचारधारा में बटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जितने भी पश्चिम देश हैं, जहाँ की कुल आबादी 90% ईसाईयत है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल में लिखे विचारों पे 4 विचारधाराओं में पूरी ईसाईयत बटी हुई है। हे महर्षि मनु के वंशजों, हे मुसलमानों, हे ईसाइयों, आगे बढ़ो। पूरी दुनिया में सत्य सनातनी इस्लाम तथा सत्य सनातनी ईसाईयत का झंडा गाड़ो तथा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाओ। भौगोलिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में पूरा मानवीय जीवन व्यतीत होता है और यह काम बहुत ही आसानी से आप सब कर सकते हैं। सिर्फ एक काम आपको करना होगा। वह काम कौन सा है? वह काम है आपको शाकाहारी बनना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इन दोनों महान संस्कृति को मांसाहार के रूप में देखा जाता है। इनके जो अनुयायी होते हैं उनको मांसाहार के रूप में देखा जाता है। शायद इसीलिए आज तक अपने धर्म पर, उसके सही मायने पर वैचारिक एकता नहीं कायम कर पाए हैं और कई खंड खंड विचारधारा में बटे हुए हैं। अपने धर्म की पहचान पर मांसाहारी को तामसी भोजन बताया गया है। सनातनी शास्त्रों में भारतवर्ष में लगभग सभी धर्मों का सिद्धांत अहिंसावादी है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी
अहिंसा के कट्टर समर्थक थे और राम राज्य की कल्पना करते थे। दुनिया के कोई भी धर्मशास्त्र आपको शाकाहारी होने से नहीं रोक सकता है। शाकाहारी होने से आपकी पहचान पूरी दुनिया से खुद ब खुद एक अलग रूप में दिखने लगेगी। साथियों, अपने धार्मिक विषय पर आपस में चर्चा करिए, आपस में सत्संग करिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। महापुरुष कहते हैं धर्म कभी भी आपस में लड़ना नहीं सिखाता है, झगड़ना नहीं सिखाता है। धर्म आपको सही मार्ग पे चलना सिखाता है। साथियों, हम किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी जाति से हो, किंतु हमारी एक जो पहचान है वह इंसानियत की है, मानवता की है, और हमें किसी भी कीमत पे इसे बचा के रखना है। इसलिए हम सभी को आपस में सत्संग करना चाहिए। जरूरी नहीं है धार्मिक संगोष्ठी या धार्मिक सत्संग बड़े बड़े संत महात्मा मौलाना पादरी ही करें, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म पर आप जिस परिवार में भी कर सकते हो, आप अपने मोहल्ले में भी, अपने समाज में भी कर सकते हो। आप अपने समान तुल्य व्यक्ति, जितना ज्ञान आपको है उतने ही ज्ञान के व्यक्ति से आप चर्चा करिए। वहाँ से जो बातें आपको, जो सहमति बनती है, फिर और विद्वान से मिलिए तो आपकी बातें वहाँ प्रमाणित हो जाएंगी और आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि सत्य क्या है उसको पहचानने में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी धर्म के जो सांस्कृतिक विरासत होती है उस पर वहाँ के भौगोलिक का बहुत बड़ा, वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जितने भी 30 त्योहार हैं, यह सब एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रत्येक त्योहार से आपकी एक नई शुरुआत होती है। साथियों, वर्तमान में जिस तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा से आज पूरी दुनिया त्रस्त है, आज वो मानवता के नाम पे को कलंकित कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी बनाकर पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, लोगों को बीमार करके दवा बेचकर पैसा कमाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में प्रथम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्वाध्याय। आप पहले स्वयं अध्ययन करिए, आपका दिल और आपका दिमाग क्या ग्रहण कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। इसलिए निवेदन है कि आप सभी यूपीएस आध्यात्मिक मंच, जिसका उद्देश्य ही है कि राष्ट्र का जन जन अपनी भौगोलिक, अपनी सामाजिक तथा अपनी धार्मिक विशेषता की जानकारी में आपस में सत्संग करके आत्मनिर्भर बने और पूरी दुनिया को अगर बचाना है
तो अहिंसा के मार्ग के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धन्यवाद।